पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, इस नए साल की शुरुआत हो चुकी है हमारी जिंदगी में। नया साल, नए दिन, नए घंटे, नए क्षण हमारे जीवन में आ चुके हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह को हर क्षण, हर घंटे, हर समय याद करते हैं? क्या ईश्वर के गुणगान गाने के लिए या उसके गुणगान करने के लिए, स्तुति करने के लिए हमें समय मिलता है, या हम अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं? आज इसी विषय पर हम मनन चिंतन करेंगे। प्रभु वचन कहता है कि तुम सदा ईश्वर की स्तुति करो। थिस्सलुनीकियों के नाम लिखे पहले पत्र में 5 अध्याय 16 से 18 वचन कहता है कि तुम यीशु मसीह में ईश्वर की स्तुति करो, निरंतर ईश्वर को धन्यवाद दो। प्यारे भाइयों और बहनों, बीते हुए साल में कई सारे भाई बहन हम में से सारे संसार में या दुनिया विश्व में जो है उनमें से कई सारे बिना बताए ही चले गए। शायद कुछ को पता था कि वे जाने वाले हैं, कुछ को पता ही नहीं था कि वे कैसे और कब जाएंगे। किसी दुर्घटना के अधीन होकर या किसी और शैतानिक पीड़ा से कहे या किसी बीमारी में जकड़े हुए थे, ऐसे किसी बंधन में फंसे कई लोग इस संसार में से ही पिछले वर्ष चले गए, जो इस नए साल को नहीं देख पाए। नूतन वर्ष की नूतन घड़ियां, नूतन घटनाएं, नया नया पल, नया, हम सब जानते हैं भाइयों और बहनों, नया नया यह शब्द सबको बहुत अच्छा लगता है। यदि कोई कहे घर में तुम्हारे लिए आज नए कपड़े लेने जा रहे हैं, तुम्हारे लिए आज नए जूते, तुम्हें आज कुछ नया देंगे, तुम्हें आज नई पेंसिल मिलेगी, तो बच्चे तो तुरंत खुश हो जाते हैं सुनकर। अरे वाह, मेरे माँ बाप ने, मेरे माता पिता, मम्मी डैडी बोल रहे हैं कि मुझे नया नया देंगे, वे तुरंत उछलना कूदना शुरू करते हैं। इसी प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, नया वर्ष एक ही पल में, एक ही उसी तारीख में, पहली तारीख में खत्म नहीं होता, जैसे कई भाई बहन सोचते हैं या समझते हैं कि हम जश्न मनाएंगे, हम शराब पीकर जो पार्टी करेंगे, ये सब उसमें नहीं आता। हमें साल भर, साल खत्म होने तक पूरे वर्ष में हर दिन, प्रतिदिन ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ में, पूरा स्तोत्र ग्रंथ यदि हम पढ़े, स्तोत्र ग्रंथ पूरा हमें बताता है, 1 से लेकर 150 स्तोत्र ग्रंथ जो है सब स्तुतियों से भरा हुआ है। दाऊद ने, जो दाऊद स्वयं राजा था, वो भी ईश्वर के सामने अपने वस्त्र उसने त्याग दिए, राजकीय वस्त्र, जो राजा के वस्त्र उसकी शान होती है, जो वो पहने रहता है, जिसके कारण उसका जो अधिकार उसको मिला है प्रजा के सामने, वो जब जब आता है उसी वस्त्र के वजह से प्रजा उसकी आदर उसका करती है और उसे सम्मान देती है। उस राजकीय वस्त्र को उसने पल भर में ही फेंक दिए और वो ईश्वर की स्तुति गान करने लगा, नाचते गाते। प्यारे भाइयों और बहनों, हम और आप उससे कोई ज्यादा बड़े व्यक्ति नहीं है, हम कोई राजकीय परिवार से नहीं, आम लोग हैं, आम व्यक्ति है। उससे भी बढ़कर है हमारा एक दर्जा, एक स्थिति, एक स्थान जो प्रभु ने हमें दिया है। वो उच्च स्थान है ईश्वर के बच्चे कहलाने का। हम है ईश्वर की संतान, इससे बड़ा स्थान और कोई नहीं हो सकता। ईश्वर की संतान, इसका अर्थ है कि हम यीशु के ही भाई बहन, यीशु के ही साथ ईश्वर ने हमें एक स्थान दे दिया। वो स्थान सबसे महान एक स्थान है, जिस हक से उस स्थान में रहकर हम ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं, हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं। और धन्यवाद देने के कई फायदे हैं। ईश्वर को जब जब हम याद करेंगे, हम उसकी स्तुति करेंगे, उससे हमारे जीवन में कई परिवर्तन आ जाते हैं। धन्यवाद और स्तुति करते समय
कई सारे बंधन, जो छोटे छोटे बंधन है, जो मन में बुरे विचार आते हैं या जो बुरे ख्याल हमें जकड़ लेते हैं, वो सब हमारे मन से निकल जाते हैं। जो छोटे छोटे दुष्ट शक्तियाँ या दुष्ट आत्मा जिसे कहे, या शैतान के छोटे छोटे पिल्ले जो हमारे चारों और इर्द गिर्द रहते हैं, हर वक्त हमें सताते हैं, हमें ग्रस्त करते हैं। जैसे कि हमें अभी गुस्सा आता है किसी एक चीज पर, तुरंत हम कहे यदि मन ही मन में हालेलुया हालेलुया हालेलुया, या हम कहते यीशु यीशु यीशु, यीशु की स्तुति हो, यीशु की जय हो, तुरंत वो गुस्से पे हमें काबू आ जाता है। यीशु नाम सब नामों से ऊपर है। यीशु नाम सब नामों में एक ही नाम है जो हमारी रक्षा के लिए दिया गया। कैसी रक्षा? किस चीज से रक्षा? क्या हम सब इतने डरपोक है कि हम खुद की रक्षा नहीं कर सकते? नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, यह वो रक्षा नहीं है, बल्कि ये वो रक्षा है जो जिससे हम झुंझते हैं हर दिन। हमारे अंदर ही एक संघर्ष होते रहता है, मन और दिमाग का, जो मेल नहीं खाता, और जो एक मन पाप की ओर खींचता है, एक मन हमें अच्छाई की ओर ले जाना चाहता है, एक मन अच्छे बुरे विचारों को जांचता भी है, लेकिन फिर भी जांचने और परखने के बावजूद हम खींचे जाते हैं पाप की ओर। वो नहीं होने के लिए कहा गया है कि आप सदैव ईश्वर को याद करें, ईश्वर की स्तुति करें। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। ये कई सालों के अनुभवों से जीवन में जो परिवर्तन आता है, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी, यह बहुत फायदेमंद है। इससे कई सारी जो अवस्थाएं, जो गुस्से या और भी तरीके जो जिंदगी को जीने के या जीवन आगे बढ़ाने के लिए, ये हर समय अपने परिवार में भी इससे बहुत हमें मदद मिलती है कि हम अपने गुस्से पे काबू कर लिए। जिन को ऐसे मैंने सुझाव दिए, उन सभी भाई बहनों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे बताया है कि ये सलाह ये इनको देने पर इससे उनको भी बहुत मदद हुई है। उनका स्वभाव भी शांत हो गया है। वो भी विनम्र होकर प्रभु की स्तुति करने पर वे भी सोच पाते हैं कि अब क्या, आगे क्या, मैं क्यों गुस्सा करूं, ना करूं तो बेहतर है। यही मदद होती है हमें ईश्वर की स्तुति करने से। तो ईश्वर की स्तुति फायदेमंद है ना। और यीशु की रक्षा, जो इन छोटे छोटे दुष्ट आत्माओं से, सारे दुष्ट के बंधन जो इर्द गिर्द हमें जकड़न महसूस होती है, बीमारियां जो हमारी नहीं छूटती, छोटी छोटी बीमारियां, किसी को सर्दी खांसी, किसी को बुखार है, हम तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। लेकिन यदि जो दर्द, सिर दर्द है, ये है, वो है, हम दवाई लेने की तुरंत कोशिश करते हैं कि मैं ये दवा लूं, वो दवा लूं, पर उसी वक्त यदि हम शांत बैठकर दवा लेना भी जरूरी है। लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ में, लिखा है अच्छे से कि हमें दवाई भी साथ साथ लेनी चाहिए, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए। और प्रार्थना में सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है ईश्वर की स्तुति, ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर के गुणगान करना। या तो आप गा कर सकते हैं। संत अगस्तीन कहते हैं, जब आप एक बार गाते हो तो 2 बार प्रार्थना होती है, 2 बार ईश्वर के स्तुतिगान हो जाते हैं। तो ये और भी उससे हमें बहुत फायदा हो रहा है। तो क्यों ना हम इस ईश्वर के दिए हुए आशीषों को बटोरे, नए साल में एक एक कर, जैसे हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमाते हैं अपने बैंक में जाकर, वैसे ही बैंक में खाता खोलने पर, और हमें तसल्ली होती है, हम खुश हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ मैंने वहाँ रखा है, मेरी पूंजी जमा पूंजी है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी वहाँ से। वैसे ही प्यारे भाइयों और बहनों, यह एक जमा पूंजी है कि आप अपने गुस्से को फेंक दिए और शांति को आपने अपने अंदर भर लिया। जमा पूंजी आपने गुस्से, घमंड को छोड़ दिया, आपने अपने तौर तरीके, अपने बात करने की तरीके को बदल दिया, और वो आपको ही अच्छा लगने लगता है, वो दूसरों को तो जरूर अच्छा लगेगा। इस रीति से आप बहुत कुछ और अलग सोच पाते हैं। जैसे संसार के लोग सोचते हैं वैसे नहीं। ईश्वर के बच्चों के विचार, ईश्वर के
जैसे विचार हमारे अंदर भर जाते हैं, हम ईश्वर के विचारों से भरकर सोचने लगते हैं। उसे कहते हैं ईश्वरीय प्रज्ञा। ईश्वर अपनी प्रज्ञा हमारे साथ बांटते हैं, ईश्वरीय ज्ञान हमें मिलने लगता है। हम उस तरह की बातें करने लगते हैं, किसी से भी, आपके बच्चों से भी आप बहुत संभल के सोच समझ के बातें करेंगे। जब उन्हें रोकना है, जहाँ उनको टोकना है, जहाँ उन पर हमें गुस्सा करना है, किस रीति से कैसे उनको समझाना है, ये सारा ज्ञान, ये सारी प्रज्ञा ईश्वर हमें प्रदान करते हैं जब हम ईश्वर से एक हो जाते हैं प्रार्थना में, स्तुति में। इसीलिए इस नए वर्ष की इस शुरुआत में ही हम ये एक आदत डाल लें जो ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी, कई सालों से मैं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई बहन हैं। और जितने भी लोग आप इसे वीडियो को देखेंगे या सुनेंगे, मैं यही आशा करूंगी कि आपको भी ईश्वर के आशीष भरपूर मिले, यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।